नमोस्तु गुरुदेव, समस्त मुनि संघ को नमोस्तु। महाराज श्री आज सवेरे 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक इस पंडाल का जो वातावरण था वह वातावरण आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की एक बात जो हमेशा वो कुंडलपुर में कहते थे, आपके संघ में कहते थे, और वो कहते थे कि मुझे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने संघ को गुरुकुल बनाने का आशीर्वाद दिया है और उसके तहत पूरे बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत में सभी जगह से बहुत बड़े बड़े साधु बने, आप जैसे प्रभावक साधु बने जिन्होंने पूरे बुंदेलखंड की दशा और दिशा सब बदल दी और हजारों लोग प्रभावना में आपके पीछे भाग रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, आचार्य महाराज के जो गुरुकुल बनाने के भाव थे, उस भाव को आप जो गुरुदेव की वास्तविक इच्छा थी किस हद तक उसको ऊपर तक ले जाना है वहाँ तक ले जाएंगे और गुरुदेव की वो भावना को पूरा करेंगे जिससे पूरे संसार को इसका लाभ मिल सके। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल आपने किया। सबसे पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा कुछ नहीं है। यद्यपि मैंने सुबह भी सांकेतिक रूप में कहा था, मैं तो अपने आप को निमित्त मात्र मानता हूँ। ये गुरु परंपरा और गुरु कृपा का फल है। परम पूज्य गुरुदेव ने यदि संयम, साधना, त्याग और तप की यह अलख नहीं जगाई होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। अगर गुरुदेव नहीं होते तो न तो मुनि मार्ग बचता न मुनि होते। गुरुदेव की बड़ी कृपा है कि उन्होंने अपनी तपोमय, साधनामयी जिंदगी से हम सबको मोक्ष मार्ग का वह प्रशस्त रूप दिया जो आज सबके लिए सहज है। वे हमेशा कहते थे कि मैंने जो तुम्हें दिया है तुम्हारा काम उसे औरों तक पहुंचाने का है। बांटते रहो और चीज़ें बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं। गुरुदेव ने जो मार्ग हम सबको दिया, एक बार उन्होंने कहा था, मार्ग पर जितना चलोगे मार्ग उतना सुरक्षित होगा। मोक्ष मार्ग बोलने से नहीं, आचरण करने से चलता है। गुरु परंपरा को हम उसी गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ा सकते हैं। अतीत में भी ऐसा ही हुआ है और भविष्य में भी ऐसा ही फलीभूत होगा, तभी ये परिपाटी और परंपरा चल पाएगी। मैंने प्रातः काल भी ये बात कही थी, बहुत ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता, पुनः संकेतों में मैं कह रहा हूँ। आप आगम पढ़िए, परंपरा को देखिए। शास्त्रों के संदर्भ भरे पड़े हैं कि किसी को वैराग हुआ, उनने छठ उसे दीक्षित करके उपकृत किया। चाहे बारीसेन महाराज हो, पुष्पडाल को उनने मुनि बना दिया। उन्होंने ये प्रतीक्षा नहीं की कि मैं किसी आचार्य के पास इसे ले जाऊं, तब तक तो वो डोल जाता। पद्म पुराण में ऐसे कई किस्से हैं कि विवाह करके लौटे हैं, अपनी धर्मपत्नी को लेकर के जा रहे हैं और रास्ते में बैराग हो रहा है, तो क्या सागर सेन मुनिराज से दीक्षा ले रहे हैं। पुराणों के संदर्भ भरे पड़े हैं। यदि कोई रिसर्च करे तो सैकड़ों निकलेंगे, एक दो नहीं। लोगों को थोड़ा अपनी आंखें खोल करके पढ़ना चाहिए और व्यापक दृष्टि से समझना चाहिए।
और परंपरा को देखो तो शांति सागर जी महाराज के बाद की ही परंपरा को देख लो, जिसके कारण ये संघ की परंपरा फलीभूत हुई है। शांति सागर महाराज के शिष्य वीर सागर जी महाराज ने शांति सागर महाराज के जीवन काल में 1949 में शिव सागर जी को दीक्षा दी मुनि अवस्था में। उन्होंने उसके थोड़े बाद धर्म सागर जी महाराज को दीक्षा दी मुनि अवस्था में। मुझे जितनी जानकारी उसके अनुसार 12-14 दीक्षाएं उन्होंने 1949 और 54 के बीच में दे दी। उससे पहले खाते गांव में एक दीक्षा दी, क्षुल्लक दीक्षा दी, और तब जाकर 1954-55 में जब शांति सागर जी महाराज की समाधि हुई तो उन्हीं शांति सागर जी महाराज का आचार्य पद उन्हें प्राप्त हुआ। ये परंपरा है महाराज जी। अगर परंपरा देखते हो तो शांति सागर महाराज के शिष्यों में कई मुनि महाराजों ने दीक्षाएं दी है, आप खोल करके देखिए, और उसी से इस संघ की परंपरा फलीभूत हुई है। और सबसे बड़ा प्रमाण तो गुरुराम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का है, जिन्होंने मुनि ज्ञान सागर जी ने हमें मुनि विद्या सागर जैसा रत्न प्रदान किया, वो भी अपने गुरु के जीवन काल में। इसलिए परंपरा को पहचानिए, आगम के संदर्भ को जानिए और अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए चलिए, तभी हम जिन शासन की सही समुन्नति कर सकेंगे।